हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो गाइस? मैं जानता हूँ खैरियत होंगे। जब से बंगाल के अंदर चुनाव हुए हैं, जब से इतनी भारी भरकम के साथ सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी को लेकर बीजेपी वालों से कह रहे हैं कि तुमने वोट चोरी किए हैं और जो वोटिंग हुई है वो हमारी 100 सीटें कम से कम चोरी हो चुकी हैं। क्योंकि ममता दीदी जब से सवाल उठाने पर लगी पड़ी हैं, वे बोल रही हैं कि हमारे ऊपर मारपीट हुई और हमारे ही वोट चोरी हुए और हमें ही उधर पुधर करा जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है बंगाल के अंदर, जब से ही अन्य लोगों को मारपीट हो रही है और हर किसी पर सवाल उठ रहे हैं। कैसा हो सकता है? लेकिन जब से हुआ है झगड़े चालू हो चुके हैं, जब से बीजेपी जीती है जब से ही झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। ममता दीदी कह रही हैं कि आपने वोट चोरी करे हैं, उन्होंने अपना पद छोड़ने से करा बीजेपी को इनकार। ये पहला सवाल है। बीजेपी को इतना बड़ा इनकार कर दिया है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ने की। लेकिन हमारे देश का संविधान ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर संविधान से चलोगे तो छोड़नी पड़ेगी सीट। तो भलाई से उन्होंने कैसे भी करा, चोरी करी कैसे भी करी, क्योंकि उनकी सीट निकल गई है। क्योंकि अब तो आपको छोड़ना पड़ेगा पद। लेकिन उसको लेकर बहुत बड़ी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जब से बंगाल के अंदर सीट बनी है, जब से ही लड़ाई झगड़े हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 200 बुलडोजर ट्रेन से बंगाल पहुंचाई गई हैं, क्योंकि घर तोड़ने के लिए। क्या बीजेपी इतनी नीची हो चुकी है जो हर किसी पर सवाल उठते हैं और जहां भी जाओ वहां पर ही बीजेपी का रुतबा नहीं है, नीचे ही, हरदम नीचे ही। क्या ऐसा हो चुकी है बीजेपी? लेकिन बीजेपी को गिराने वाले उनके नेता हैं और जो अनभक्त हैं वो ही कर सकते हैं, वरना ऐसा कोई नहीं है जो बीजेपी को नीचे गिरा सके। बीजेपी भी एक अपना आप में सामान्य हैं, क्योंकि वो भी एक अपने हुद्दे से लड़ी और अपना पावर दिखाई और वो जीती है। लेकिन जब से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुए हैं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुए हैं, इनमें आपस में भी बात हुई है। क्योंकि जब से ही ममता दीदी ने इनकार करा है सीट छोड़ने के लिए, कह रही है मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। इस्तीफ़ा को लेकर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। क्यों नहीं दोगी? लेकिन हमारे देश का संविधान ऐसा है, उसको उनको इस्तीफ़ा देना होगा और हर हाल में देना होगा, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है। क्योंकि आप बताओ, कम से कम मैं बोलता हूँ हमारे 4 राज्य होंगे जो दूसरी सीट से चल रही हैं, वरना बीजेपी से ही चल रहे हैं जितने भी राज्य हैं अपने देश के अंदर। लेकिन आज भी बंगाल के अंदर चुनाव हुए तो वहाँ पर बीजेपी जीत गई है, और तमिलनाडु के अंदर चुनाव हुए हैं, वहाँ पर भी हमारे विजय जी जीत चुके हैं। लेकिन विजय की जैसे जैसे सरकार बनी है, उन्होंने बताया है कि हमारी एक तरफा माहौल रहा विजय का, क्योंकि उन्होंने फिल्मी स्टार थे और उन्होंने फिल्म छोड़ के उन्होंने गरीबों के लिए मदद करने के लिए वे अपना आप को सीएम बन चुके हैं। क्योंकि इतना बड़ा हुद्दा बहुत मुश्किल से आता है। उनकी 2 महीने की मेहनत बहुत कामयाब रही, क्योंकि कर तो वे 2 साल तैयारी रहे थे, लेकिन 6 महीने में जो कराया वो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं करा, क्योंकि इकलव्य उन्होंने जीत ली है। मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करके जाना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।